नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मारक ग्रह, आखिर मारक ग्रह क्या होता है? अगर हमें अपनी कुंडली में अपने मारक ग्रह को जानना है तो हमें उसे किस तरह देखना होगा? हम कैसे पता लगाएं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह मारक की भूमिका निभा रहा है? साथ ही साथ हर एक लग्न के लिए, चाहे वह किसी भी लग्न की कुंडली हो, हर एक लग्न की कुंडली के लिए कौन सा ग्रह मारक बनेगा, आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मारक ग्रह होता क्या है। ज्योतिष शास्त्र में मारक ग्रह का दर्जा उस ग्रह को प्राप्त है जो हमारी कुंडली में विशेष रूप से अशुभ फल देने वाला बन जाता है। कुंडली में लग्न भाव को हमारा शरीर भाव माना जाता है, हमारा शरीर माना जाता है, अर्थात लग्न से ही हम अपने व्यक्तित्व को देखते हैं। लग्न से अष्टम भाव आयु का होता है और भावत भावम के सिद्धांत से अष्टम से अष्टम भाव यानी तृतीय भाव होता है, जिससे हम आयु का विचार करते हैं। एक तो अष्टम भाव से करते हैं और एक भावत भावम सिद्धांत से तृतीय भाव से भी हम आयु का विचार करते हैं। अब किसी भी कुंडली का जो व्यय भाव होता है वह कौन सा होता है? वह होता है कुंडली का 12वां भाव, व्यय या हानि का भाव बोला जाता है। उसी तरह से अगर हम आयु के हानि की बात करें तो हमारा आयु भाव हो गया अष्टम और तृतीय भाव। अब इनका जो व्यय भाव होगा वह होगा इससे 12वां भाव, यानी कि अष्टम भाव से अगर हम 12वें भाव को काउंट करेंगे तो 7वां भाव आएगा। तो इसका मतलब एक हमारा व्यय भाव हो गया 7वां भाव आयु का, और दूसरा जो व्यय भाव होगा हमारा आयु का वह तृतीय भाव से द्वितीय भाव रहेगा। अगर हम तृतीय भाव से काउंट करेंगे 12 भाव तो वह द्वितीय भाव प्राप्त होता है। तो यह दो भाव हमारे आयु के व्यय के भाव हो गए। अब हमें जो मारक ग्रह को देखना है वह हमें इन्हीं दो भावों से देखना है, एक तो सप्तम भाव और द्वितीय भाव। इन दो भावों के स्वामी जो भी हैं वह कुंडली के मारक ग्रह कहे जाते हैं। उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा जब भी व्यक्ति के जीवन में आएगी तो वह व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों को देंगे, यहां तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी देने की क्षमता यह ग्रह रखते हैं। लेकिन हर स्थिति में यह संभव नहीं है कि हमारा द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी हमें मारक ग्रह होने के बाद अशुभ ही फल देगा। कुछ स्थितियों में यह शुभ फलों की भी प्राप्ति करवाते हैं। तो इसलिए इनकी कंडीशन और स्थिति को भी हमें देखना होगा, उसी के बाद हम इस पर विचार करते हैं। तो यह तो आप समझ गए कि हम मारक ग्रह को कैसे पहचानें। इसके अलावा भी हर एक लग्न कुंडली में मारक ग्रह के साथ साथ कुछ और ग्रह अशुभ परिणाम देते हैं, जिसमें हो सकता है द्वादश भाव के स्वामी, षष्ठम भाव के स्वामी। तो आज हम इसी विषय पर आगे चर्चा करते हैं कि हमारे हर एक लग्न में कौन सा ग्रह हमें अशुभ परिणाम देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में मेष लग्न के स्वामी मंगल देव होते हैं। और अगर हम द्वितीय भाव और सप्तम भाव की बात करें तो इस लग्न की कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। तो इन्हें दो मारक भाव मिले हुए हैं। इसकी वजह से यह मेष लग्न की कुंडली में प्रबल मारक ग्रह माने जाते हैं। मेष लग्न की कुंडली में इसके अलावा बुध ग्रह को भी अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह भी तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। तो शुक्र और बुध मेष लग्न की कुंडली में ज्यादातर नकारात्मक परिणाम ही देते हैं। अब बात करते हैं हम वृषभ लग्न की कुंडली। अगर किसी भी जातक की वृषभ लग्न की कुंडली है तो इसके स्वामी होते हैं शुक्र देव। वृषभ लग्न की कुंडली में बुध ग्रह द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ इन्हें जो दूसरा भाव मिला है पंचम भाव मिला होता है। इसलिए यह वृषभ लग्न की कुंडली में मारक ग्रह की भूमिका नहीं निभाते हैं।
क्योंकि इन्हें एक त्रिकोण भाव भी मिला हुआ है, इसलिए यह मारक ग्रह नहीं कहे जाएंगे। अब बात करते हैं हम सप्तम भाव की। सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं। साथ ही साथ इन्हें जो दूसरा भाव मिला है वह द्वादश भाव मिला है, इसलिए यह इस कुंडली में प्रबल मारक ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टम भाव तथा एकादश भाव के स्वामी होने के साथ यह भी अशुभ फलकारक बन जाते हैं। बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, और जो द्वितीय भाव में जिस ग्रह को स्वामित्व मिला हुआ है वह है चंद्रदेव। बुध ग्रह के साथ चंद्रदेव की शत्रुता होने के कारण यह अशुभ ग्रह की भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ सप्तम भाव में देवगुरु की राशि होती है, तो सप्तम भाव में देवगुरु की राशि होने के साथ साथ इन्हें दसम भाव भी मिला हुआ है। इसकी वजह से यह अशुभ फलकारक नहीं होते हैं। लेकिन मंगल ग्रह को षष्टम भाव के साथ साथ एकादश भाव मिला हुआ है, तो इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल देव भी मारक की भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं हम कर्क लग्न की। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और जो द्वितीय भाव मिला है वह मिला है सूर्य देव को। अब सूर्य और चंद्रदेव में आपसी मित्रता है, तो इसके लिए सूर्य इस कुंडली में मारक ग्रह की भूमिका नहीं निभाते हैं। लेकिन अगर हम सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में शनि देव की राशि होती है। साथ ही साथ इन्हें जो दूसरा घर मिला होता है वह अष्टम भाव मिला होता है, तो यह इस कुंडली के प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। इसके साथ साथ बुध ग्रह को तृतीय भाव और द्वादश भाव मिलने की वजह से वह भी इस कुंडली में अशुभ ग्रह की भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं हम सिंह लग्न की। सिंह लग्न की कुंडली में लग्न स्वामी सूर्य देव होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव जिस ग्रह को मिला होता है वह होते हैं बुध देव। अब बुध देव और सूर्य देव में सम मित्रता है, यह सम भाव रखते हैं, तो इसकी वजह से बुध ग्रह इस कुंडली में मारक ग्रह की भूमिका नहीं निभाते। लेकिन सप्तम भाव और षष्टम भाव शनि ग्रह के पास होने के साथ यह इस कुंडली के प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। बात करते हैं हम कन्या लग्न की। कन्या लग्न के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और जो कन्या लग्न में द्वितीय भाव मिला होता है वह होता है शुक्र देव को। साथ ही साथ इन्हें नवम भाव भी प्राप्त है, और यह बुध ग्रह के मित्र भी हैं, तो इसकी वजह से यह इस कुंडली में मारक की भूमिका नहीं निभाते हैं। बात करें अगर सप्तम भाव की, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं कन्या लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति। साथ ही साथ इन्हें चतुर्थ भाव भी प्राप्त है, तो इसकी वजह से यह ग्रह भी इस कुंडली में मारक की भूमिका नहीं निभाते हैं। जबकि मंगल कन्या लग्न की कुंडली में तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम तुला लग्न की। तुला लग्न के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र देव होते हैं। तुला लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं मंगल, और साथ ही सप्तम भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह ही होते हैं, तो इसकी वजह से मंगल ग्रह इस कुंडली में प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी तृतीय और षष्टम भाव के स्वामी होने के साथ यह भी इस लग्न की कुंडली के लिए अशुभ ग्रह माने जाते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल देव होते हैं। इस लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो लग्नेश के मित्र हैं, तो इसलिए यह ग्रह मारक की भूमिका नहीं निभाते। लेकिन अगर सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, जो कि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस लग्न की कुंडली में शुक्र प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। इसके साथ साथ बुध ग्रह अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। इसकी वजह से यह ग्रह इस कुंडली के लिए भी कष्टकारी ग्रह बन जाते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। धनु लग्न के स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं। साथ ही साथ द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी शनिदेव होने के साथ इस कुंडली में मारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ बुध ग्रह सप्तम और दसम भाव के स्वामी होने के साथ मारक की भूमिका तो नहीं निभाते, लेकिन कुछ हद तक व्यक्ति को परेशान जरूर करते हैं। धनु लग्न की कुंडली में
शुक्र ग्रह छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। यह ग्रह भी इस कुंडली में अशुभ ग्रह माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम मकर लग्न की कुंडली की। मकर लग्न के स्वामी होते हैं शनि देव, जो कि द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं। इसकी वजह से यह इस कुंडली में मारक ग्रह नहीं होते हैं। मकर लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, तो यह ग्रह भी कष्टकारी बन जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी इस कुंडली में अशुभ ग्रह की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हें भी तृतीय और द्वादश भाव प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम कुंभ लग्न की कुंडली में। कुंभ लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, साथ ही साथ इन्हें द्वादश भाव भी प्राप्त है, तो इसकी वजह से यह इस कुंडली के प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ इस कुंडली में मारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह लग्नेश के भी शत्रु हैं। और इस लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह भी तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ लग्नेश के शत्रु भी हैं, तो इसकी वजह से यह ग्रह भी इस कुंडली में अशुभ भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं हम अंतिम लग्न की कुंडली, मीन लग्न की कुंडली। मीन लग्न की कुंडली के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और द्वितीय भाव में मंगल की राशि है, साथ ही साथ मंगल ग्रह को नवम भाव भी प्राप्त होता है, तो इसकी वजह से यह ग्रह मारक की भूमिका नहीं निभाते हैं। इसके साथ साथ यह लग्नेश के मित्र भी हैं। मीन लग्न की कुंडली में तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, इसलिए यह इस कुंडली में प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। बुध ग्रह सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ इन्हें चौथा भाव भी प्राप्त है। इसकी वजह से बुध ग्रह इस कुंडली में मारक की भूमिका नहीं निभाते हैं। शनि ग्रह मीन लग्न की कुंडली में एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ कष्टकारी ग्रह बन जाते हैं। तो यह आप समझ गए होंगे किस लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह मारक की भूमिका या अशुभ ग्रह की भूमिका निभाता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर किसी भी लग्न की कुंडली में कोई भी ग्रह मारक बना हुआ है तो उसके उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। उपाय की अगर हम बात करें तो यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उपाय के लिए कल की वीडियो में आपसे संपूर्ण चर्चा करूंगा। तो आप कल की वीडियो को जरूर देखिए और उन ग्रहों से संबंधित जो ग्रह आपकी कुंडली में मारक की भूमिका या अशुभ ग्रह की भूमिका निभा रहे हैं उनका उपाय आप उस वीडियो के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो आप कल की वीडियो में भी मेरे साथ बने रहें। तो उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आसानी से समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। आज हम इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हुए जो भी नए दर्शक चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन प्रेस करने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे आगे आने वाली वीडियो के संबंध में जानकारी दे सकते हैं कि मुझे किस तरह की वीडियो आपके पास पहुंचानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।